सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ ईसीजीसी पीओ का प्रॉपर एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको देने वाली हूँ। कितने टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए थे, क्या गुड अटेम्प्ट्स हैं, कितनी कट ऑफ रेंज रहने वाली है, और हाँ, सब्जेक्ट वाइज आपको कितना कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था। एक एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी कही हुई चीज़ें कितनी कितनी सही निकली हैं, क्योंकि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो दिया था। उसके बाद मैंने और भी सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी आपको दिए थे, और उनमें जो जो बातें मैंने बोली हैं डिट्टो आपके ईसीजीसी में आई हैं, अप्लाई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें ढंग से सुनिएगा, स्पेशली जीए पे, क्योंकि जीए का पैटर्न चेंज हुआ है। आईबीपीएस ने बहुत चेंजेस किए हैं, और जिन जिन लाइंस पे मैंने बताया था कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, उसी में से क्वेश्चंस आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप आगे वाले एग्जाम्स की भी तैयारी करें, 2026 के जितने एग्जाम्स होंगे, जीए वुड बी ऑन सेम पैटर्न। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल अटेम्प्ट्स की। ठीक है, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट्स किए हम ये देखेंगे, और क्या रेंज रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें तो जो हमारे मेंटोरशिप के भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी मैं अटेम्प्ट्स बता रही हूँ, और जो ओवरऑल जिन्होंने भी अपीयर किया उनके भी अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। कुछ अटेम्प्ट्स 140 रहे, कुछ 144 रहे, कुछ 150 रहे, किसी किसी ने अटेम्प्ट 170 भी किया है। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपने इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर में कितना ज्यादा लिबर्टी ली है। अगर आपने ज्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक्यूरेसी भी अफेक्ट करती है, तो वहीं पे फायदा मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट्स किए हैं। तो चाहे आपके अटेम्प्ट्स 170 हो, चाहे 180 हो, लेकिन अगर एक्यूरेसी कम है तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक अच्छी सी रेंज जो मैं बोलूंगी वो है 140 से 150। तो अगर आपने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं डिसेंट एक्यूरेसी के साथ, मतलब मैं 90 to 95% एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ, तो फिर आपके चांसेस अच्छे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी 122.75 रही है। उसके पहले 141 समथिंग भी थी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम था ओवरऑल लेवल था आपका इजी टू मॉडरेट। कई सारे सेक्शंस जो आपके थे वो इजी रहे, और कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी देखने को मिले, जैसे कि इनपुट आउटपुट में फंसाया था, रीजनिंग में। मैं आपको डिटेल्ड सेक्शन वाइज भी एनालिसिस दूंगी कि किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस इजी थे, कौन से टफ थे, बट ओवरऑल लेवल अगर देखें तो इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, अब इजी टू मॉडरेट वाला जो लेवल था वो आपका इस वाले एग्जाम का था, जहां पे आपकी कट ऑफ कहीं 141 गई थी। इजी एग्जाम था और काफी बच्चों ने डिसेंट अटेम्प्ट्स किए थे। ये आपका थोड़ा टफ वाला एग्जाम था, यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा हाई लेवल का था, लेकिन इस एग्जाम में ओवरऑल सेक्शंस की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहा। कोई भी उतना ज्यादा मॉडरेट के उस तरफ नहीं गया, इसीलिए हम ओवरऑल ये अटेम्प्ट्स गुड अटेम्प्ट्स मान रहे हैं, और आपका डिस्क्रिप्टिव को मिला के कहीं ना कहीं कट ऑफ इसकी रेंज में ही जाएगी, या इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगी। तो अगर आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं, जीए के क्वेश्चंस आपने मिलाए होंगे, अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और आगे के एग्जाम्स में आपको जीए में किस किस टॉपिक्स पे फोकस करना है, सब कुछ बताऊंगी मैं। लेकिन अगर आपके इस रेंज में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में आपको पता है 50 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने वाले थे। इसमें जो गुड अटेम्प्ट्स रहे, कुछ कुछ बच्चों ने 24 भी अटेम्प्ट किया है, कुछ बच्चों ने 41 भी अटेम्प्ट किया है। तो ये वाइड रेंज एक मिली है। लेकिन अगर आपने 35 to 40 अटेम्प्ट किया है तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था रीजनिंग का काफी इजी टू मॉडरेट रहा है। मॉडरेट काफी कम क्वेश्चंस देखे गए, जैसे कि पजल्स है। तो पजल्स में आपके 6 सेट्स आए थे, जैसे कि मैंने आपको जब मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि इसके 6 क्वेश्चंस बने थे। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें 6 ही बनाए हैं, इस वाले में भी 6 सेट आएंगे। और मैंने आपको डिटेल में बताया था ये वाले टाइप्स आप प्रैक्टिस करिए, वही टाइप्स पूछे गए एज इट इज। जैसे आपका ईयर बेस्ड वाला एक पजल आया है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में एक सर्कुलर पजल आया है, फिर आपके फ्लोर वाला पजल आया। तो वही वाले टाइप्स मैंने आपको बताया था, अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो कर रहे थे तो रीजनिंग के जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट है वो तो आपको काफी इजी लगा होगा। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट। इनपुट आउटपुट पे तो एक सेट आपका इनपुट आउटपुट का आया था, लेकिन वही है कि इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और अगर माइंड कैच कर लेता है तो बन जाता है।
लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो टाइम भी बहुत वेस्ट कर देता है। तो इनपुट आउटपुट का भी सेम सेंस है, अगर आप डेली बेसिस पे एक सेट लगा रहे थे, 2 सेट लगा रहे थे तो ये आपको इजी लगा होगा। इसके अलावा सिलॉग्स आपके 5 नंबर के आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर के, बहुत ही सिंपल डेटा सफिशिएंसी के 3 से 4 क्वेश्चंस देखे गए और मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस आए, वर्ड फॉर्मेशन वाले, मीनिंगफुल वर्ड वाले। तो वही जैसा पेपर अभी तक आ रहा था ईसीजीसी का, वैसा ही पैटर्न देखा गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था उतना हाई नहीं आएगा। काफी सारे बच्चे उस टाइम पे भी बोल रहे थे मैम एसबीआई पीओ लेवल जा सकता है क्या, इसकी वैकेंसीज इतनी कम है, पीओ लेवल एग्जाम है, फिर आप कैसे बोल रही हैं एसबीआई क्लर्क लेवल आएगा। भाई मैंने बोला था ये एग्जाम उतना टफ नहीं आता है और वही चीज हुई है। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आपको पता है 50 नंबर का पेपर आया है। गुड अटेम्प्ट्स जो आपके आए हैं, बच्चों ने 31 भी अटेम्प्ट किए हैं, 39 भी अटेम्प्ट किए हैं, तो कहीं ना कहीं 35 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं बिल्कुल बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेशन लेना पड़ेगा इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर से। तो यहाँ पे अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आपके अच्छे चांसेस बनते हैं। जैसे आप देखोगे स्पीड मैथ्स का अच्छा खासा पोर्शन आया, आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आए, क्वाड्रेटिक के आए, तो 15 नंबर तो सीधा सीधा आपके स्पीड मैथ से आ गए। उसके अलावा डीआईबी 3 सेट्स आया, आपके पाई चार्ट आया, आपका बार ग्राफ आया, लाइन ग्राफ आया, लेकिन काफी डुएबल टाइप के क्वेश्चंस थे। तो लाइन ग्राफ देके भी अगर आप घबरा जाते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको टू डू लिस्ट बनाते वक्त बताया था कि लाइन ग्राफ भी आएगा लेकिन बहुत डुएबल आएगा, तो उसको देख के घबराना ही नहीं। तो 15 क्वेश्चन आपके इसमें से भी आए कहीं ना कहीं, और अर्थमेटिक से भी 15 क्वेश्चन आए, 5 मिसलिनियस वाले मान लीजिए आप, तो अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन। तो जो अर्थमेटिक के 1-2 टॉपिक्स छोड़ के भी गया होगा वो भी यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट कर सकता था। मैंने आपको बोला था 1-2 टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, बाकी कीजिए जिससे कि आप अपना अटेम्प्ट बढ़ा पाए, क्योंकि एग्जाम डुएबल आता है और जब एग्जाम डुएबल आता है, इजी आता है, तो आपको अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वांट्स की ये कहानी रही। अब इसके आगे देखते हैं इंग्लिश में क्या हाल हुआ। तो इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट्स कैसे देखने को मिले। इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था, क्योंकि आपको पता है आईबीपीएस ने जब से ट्रेंड चेंज किया है इंग्लिश को वो मॉडरेट कर रहा है, क्वांट रीजनिंग को बढ़िया दे रहा है। तो इंग्लिश में लोगों के 28 अटेम्प्ट्स रहे हैं, किसी के 22 भी रहे हैं, तो इसमें गुड अटेम्प्ट्स आपके 26 से 28 माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको सही तरीके से अटेम्प्ट करना था। ज्यादा अगर आप तुक्के लगाएंगे और ज्यादा आपके गलत निकलेंगे तो वही नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्लोज टेस्ट से एक सेट आपका आया, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। आरसीज 2 आए जिसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन पर आरसी देखने को मिले, तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके आरसी से आए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आजकल बहुत आ रहा है, 5 क्वेश्चन उसके आए। वर्ड रीअरेंजमेंट, ये एक नया पैटर्न देखने को मिला, 5 क्वेश्चन इसमें से आए। कनेक्टर्स के भी 2-3 क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड वाले 2-3 क्वेश्चन और एरर्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी 2 क्वेश्चन आए। तो वही पैटर्न पे पेपर आ रहा है, मैंने आपको बोला था इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नया नहीं आएगा, डरना नहीं है। देखिए आगे भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, अब ये नहीं सोचना है कि आईबीपीएस तेजी से ट्रेंड चेंज कर रहा है तो पता नहीं कौन सा कुछ नया भूत आके आ जाएगा। नहीं भाई, वही वाले क्वेश्चंस आएंगे जो हमेशा से आते हैं। भाई बैंक एग्जाम है, बैंक एग्जाम में आरसी, क्लोज टेस्ट यही आता है ना, तो इतना क्यों घबराना है। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लेवल बस दिमाग में रखना है कि भाई इस सब्जेक्ट का लेवल हाई हो रहा है तो इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका लो हो रहा है तो मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी जिससे कि मैं अटेम्प्ट्स बढ़ा पाऊं। अब बात कर लेते हैं जीए की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है जीए का ट्रेंड जिस तरीके से आईबीपीएस चेंज कर रहा है। मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस की भी एक वीडियो बनाई थी जीए की डिटेल में एकदम, और उसमें मैंने बताया था कि इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन आ रहे हैं और सेम ट्रेंड फॉलो हुआ है। अगर आप आगे एग्जाम्स दे रहे हैं तो जीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, सुन लेना। ओके, तो अब बात करते हैं जीए की। 40 क्वेश्चंस आए आपके, बच्चों के जो अटेम्प्ट्स थे रेंज किए 10, 15, 18, किसी ने 26-27 भी अटेम्प्ट किए हैं। बट आपको मिलाने पड़ेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। जितने ज्यादा आपके सही जाएंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जितने हमने ढूंढे हैं, जितने मिले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये सारे जो मैंने आपको बोला था उसी लाइंस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ईसीजीसी रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के, ईसीजीसी एस्टैब्लिश कब हुई थी, आप ईसीजीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको बनना चाहिए, ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे। इसके अलावा ईसीजीसी किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, वो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताया था पहले कि ईसीजीसी से रिलेटेड कौन कौन से करंट अफेयर्स और कौन कौन सा स्टैटिक पार्ट आ सकता है,
वही आया है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, इतने ज्यादा नहीं आते, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इतना ज्यादा आप एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, एक आध क्वेश्चन ही देगा वो। इसके अलावा अवार्ड्स में वो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है अब वैसा नहीं पूछता कि ये अवार्ड किसको मिला, अब वो पूछता है कि ये अवार्ड इसको मिला है, किस फील्ड में मिला है, या ये अवार्ड जो है इसको मिला है, सबसे पहला वाला किसको मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल वो अवार्ड से पूछ रहा है। अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे उसने, ठीक है, किसी का सीएमडी पूछ लिया कोल इंडिया लिमिटेड का, तो अपॉइंटमेंट्स आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चंस वो चेंज करके ऐसा दे देता है कि ये अपॉइंटमेंट कर कौन रहा है, इस बार नहीं पूछा, लेकिन अब वो ट्रेंड ऐसा ही लेके आ रहा है कि ये अवार्ड प्रेसिडेंट करता है, ये करता है, ये करता है, तो कौन उस पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट कराता है वो पूछने लग गया। इसके अलावा स्कीम से बिल्कुल डिट्टो मैंने बोला था आपको, टेन्योर याद कीजिए, एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कीजिए, कब स्कीम लॉन्च हुई है, किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई है, कितना आउटले है उसका इस ईयर का या 5 इयर्स का, फाइनेंशियल ईयर्स का पूछा जाता है। तो उसी लाइंस पे 3-4 क्वेश्चंस आपके बने। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी मैंने बोला था कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया जिनका पार्ट है स्पेशली, उसका आपको मेंबर्स याद होने चाहिए अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे ब्रिक्स से पूछा तो ब्रिक्स के 10 मेंबर्स ही हैं, लगभग 10-11, तो उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी आपके समिट्स वगैरह होते रहते हैं उनका क्या वेन्यू है वो भी याद रखिए। आए हैं 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के, इसीलिए इस पैटर्न को आप दिमाग में रखिए। आईबीपीएस इसी पैटर्न से क्वेश्चंस पूछ रहा है, कंप्लीट स्टैटिक वो नहीं पूछ रहा, ठीक है, मानते हैं कि रिवर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट के डांसेस से पूछ रहा है, नेशनल पार्क से पूछ रहा है, लेकिन आपका ये वाला खत्म नहीं हुआ है, ये साथ में चलेगा आपके, इस पे पूरा फोकस नहीं करना है अभी। इसके अलावा आप देखेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछ लिए उसने, फिर जीआई टैक्स पूछ लिया, मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में कि जीआई टैक्स वो पूछ रहा है, और ज्यादा पुराने नहीं पूछ रहा है, आपका 1-2 महीना एग्जाम से 1-2 महीना पीछे के ही जीआई टैक्स वो पूछ रहा है। कीजिए, एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर एग्जाम में, जीआई टैक्स को मत छोड़िए। 1 महीने में कितने जीआई टैक्स दिए होंगे, आप 5-6 नाम याद रख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 6 महीने की कीजिए, बिल्कुल नहीं, उतना रिक्वायर्ड नहीं है, 2-3 महीना सिर्फ लास्ट, उससे ज्यादा नहीं करना है जीआई टैक्स। फिर आपका नेशनल पार्क आ गया, तो जब भी कोई स्टेट न्यूज आप पढ़ते हैं रिवाइज कीजिए बार बार कि उस स्टेट के कितने नेशनल पार्क है, कौन कौन से नाम याद कीजिए, उस स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारी चीजें आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगी। आप सोचेंगे कि मैं अलग से एक बुक लेके बैठ जाऊं फिर याद करूंगा, नहीं होता है। ये चीजें बार बार जब अपने सामने करंट अफेयर्स आते हैं ना, उसी इवेंट्स में से हमें देखना है ये स्टेट की न्यूज आई है तो हमें ये चीजें रिवाइज करनी है। कुछ रिवर्स पूछ लिए, स्टेट डांसेस पूछ लिए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लूसेंट की बुक आती है, उसके लास्ट में एक मिसलिनियस वाला पार्ट रहता है 12-15 पेजेस का, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी नहीं परेशान करेंगे। बहुत कम पोर्शन है, रेगुलर रिवीजन से आप काफी सारे क्वेश्चंस बना सकते थे। अभी 40 नंबर का पेपर आया, बच्चे 20 से क्वेश्चंस, 20 से ज्यादा किसी के सही नहीं बन पाए, क्यों? क्योंकि पैटर्न नहीं समझ रहे हो आप लोग। अब नेक्स्ट पेपर आ रहा है, उसकी तैयारी में आप ये पैटर्न को दिमाग में रखिएगा, हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, बट थोड़ा थोड़ा जैसे ही आप पढ़ रहे हैं दिमाग में पैटर्न रखिए कि एग्जामिनर अब पूछ क्या रहा है, फिर आपको कभी जीए में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस आए आपके। गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं? तो गुड अटेम्प्ट्स आपके लगभग 12 से 13। अगर 12 से 13 आपके सही निकल रहे हैं तो मतलब आपने कंप्यूटर में बढ़िया किया है। कुछ कुछ बच्चों ने 18 भी अटेम्प्ट किए हैं, 15 भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन सही कितने गए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। इसीलिए जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें दिमाग में रखिए कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ईजी आने लग गया है, तो उस चक्कर में हम थोड़े से उत्साहित हो जाते हैं और ओवर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। कोशिश हमें ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी को हम अचीव कर पाए, क्योंकि इन एग्जाम्स की स्पेशली वैकेंसीज बहुत कम है, तो आपके कम बच्चे ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, इंटरव्यू तक जा पाते हैं। तो इन एग्जाम में तो स्पेशली ये चीज दिमाग में रखनी है कि भाई थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा अटेम्प्ट को उतना ही रखें जितना आप एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस सीजीसी पीओ का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके अटेम्प्ट्स कितने रहने चाहिए,
पर सब्जेक्ट मैंने बता दिया है। अगर आप कितने आ रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से आप आगे जा सकते हैं। और अगर आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ECGC में भी देख रहे हैं। वीकली सेशंस में मैं एकदम एक एक चीज जो जो आई है एग्जाम में वो चीज मैंने बताई है बच्चों को। इवन डिस्क्रिप्टिव मैं कैसे भूल गई, डिस्क्रिप्टिव के भी जितने टॉपिक्स आए हैं, आपका क्लाइमेट चेंज आया, आपका ई-कॉमर्स आया, ठीक है, उसके अलावा आपका इन्फ्लेशन आया, सारे टॉपिक्स हमने कवर कराए थे ऐप पे। हमने हर एक टॉपिक पे जो आपके एक्सपेक्टेड थे सब पे आपको एसे और प्रेसी दिया था, और वाकई में वहां से ही सारे टॉपिक्स आए हैं। तो अच्छा, हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आप चाहें तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम। हमने SBI PO का लॉन्च किया है, RBI असिस्टेंट का लॉन्च किया है, और बाकी जितने एग्जाम्स आते जाएंगे वी वुड ट्राई टू कवर। आप पार्ट बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, वहां पे जाके आप बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।